बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार जो रेसिपी दे रहा हूँ। ये तकरीबन जो मॉडर्न लोग हैं वो इसको फॉलो करें, क्योंकि ये हर आदमी की चॉइस तो नहीं हो सकती, मगर मैं पेश करूँगा। वैसे तो चलो देखता हूँ कि कौन कौन इसको फॉलो करते हैं। तो ये यूरोप तर्ज की एक रेसिपी है। तो मैं इसको टच जो है ना वो अपने अजियाटिश क्या कहते हैं, पाकिस्तानी इंडिश तर्ज की ये रेसिपी दे रहा हूँ। तो इसको फॉलो करें, और बहुत ही इसमें जो है ना जायका भी बहुत है, और क्या कहते हैं बहुत ही खूबसूरत भी लगती है, और जो है ना आसान बनने में भी बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना दिखा रहा हूँ ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये चिकन के ब्रेस्ट जो तकरीबन 3 पीस ले लिए। ये आप इसको बआसानी से ख़रीद सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले इनको जो हम नमक लगाएंगे। सबसे पहले नमक ये हर तरफ दोनों तरफ जो है ना ये नमक आप लगा सकते हैं इनको पहले। ठीक है जी। अभी हमने ब्लैक फेफा जो है ना, काली मिर्च, ये साबुत लेके इसको रगड़ के ऊपर जो है ना हम मशीन यही इसके साथ जो है ना ये ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है जी। दोनों तरफ काली मिर्च लगा लें। ठीक है। तो जब ये तैयार हो जाएंगे दोनों तरफ लगा के ये नमक और काली मिर्च। ठीक है। तो ये साइड पर जो सफ़ेद जो आटा मैदा है, ये मैदा पड़ा हुआ है, तो इसमें हम इसको जो है ना ये डिप कर लेंगे। जो है ना आगे पीछे जो है इसको डिप करेंगे। ये देखें, ये ऐसे जो है ना ये हम डिप कर लेंगे। ठीक है जी। ये देखें, या ये तीनों को आप ऐसे ही जो है ना ये बना लें, डिप कर लें। ठीक है। तो इसमें तकरीबन आप फ्राई पैन में तकरीबन 50 ग्राम जो है बटर या मैजरीन, क्योंकि तेल जो है ना तेल नहीं डालना, सिर्फ बटर या मैजरीन। ठीक है जी, मैजरीन डाल लेनी है। ठीक है। तो इसमें जब ये हल्की आंच पर तकरीबन इसको रखना है, क्योंकि फुल हीट नहीं करनी, हल्की आंच पर। ये तीनों जो है ये आप इसमें डाल दें। ये देखें जी, ये लो जी, ये तीनों आ गए। अगर आपके पास ऐसे फ्राई पैन नहीं है तो नॉर्मल में भी आप कर सकते हैं। दूसरी साइड पर जो है ये हम फ्राई पैन दूसरी साइड पर भी हमने रख ली है। तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 50 मिलीग्राम तेल। ये तेल इसमें डाल दिया है जी। ठीक है। तो ये जो है तेल गरम जब होगा तो इसको भी हल्की आंच ही रखें। ये तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना ये गार्लिक हमने ले लिया है। ठीक है जी, 1 टीस्पून। ठीक, ये गार्लिक जो है इसको आप थोड़ा सा भुने। ये लें जी, इसको थोड़ा सा हल्की आंच पर ही जो है ना
हाफ पर रख लें बस, ठीक है। इसको भून लें मामूली सा, ठीक है। तो इसमें हम डालेंगे जी प्याज। तकरीबन प्याज, एक छोटा प्याज ले लें, तकरीबन 50 ग्राम, या एक जो प्याज है मिडल प्याज जो है ना, उसको बस छोटा छोटा काट के ये वोफल शक्ल में तो ये डाल दें जी, ठीक है जी। इसको भी मामूली सा भुनें, ठीक है। तो जब ये भून जाएगा तो इसमें जो है ना ये टमाटर डाल दें। टमाटर तकरीबन एक टमाटर डाल दें, वो भी तकरीबन 50 ग्राम के नज़दीक हो, ठीक है। बस एक टमाटर, मिडल टमाटर आप जो है ना, ठीक, ये डाल दिया है। तो अभी हम डालेंगे जो है ना जी, ये पाकिस्तानी ज़ुबान में इसको खुम भी कहते हैं, तो मशरूम जो है ना ये इंग्लिश में, तो ये डाल दें आप जो है ना, ये तकरीबन 50 ग्राम के लगभग, क्योंकि ये हल्की होती हैं तो ये अभी लगती बहुत ज़्यादा है, मगर ये 50 ग्राम ही है तकरीबन। शिमला मिर्च जो है 50 ग्राम आप डाल दें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये क्या कहते हैं, मेरे पास ये कोई गाजर और मटर दोनों तकरीबन मिला के 50 ग्राम ये डाल दें, ठीक है जी। तो इसको आप थोड़ा सा भून लें, क्योंकि इनका कच्चापन जो है ना ये ख़त्म हो जाए, और ये जो है ना ये सख्त भी ना रहें, बस मामूली सा जो है ना इनको आप जो है ना सोते कर लें, ठीक है। अभी इसमें आधी चम्मच नमक जो है ना ये डाल दें, ठीक है। आधी चम्मच नमक चली गई है जी। तो ये जो आधी चम्मच जो है ये कोरिएंडर पाउडर, और आधी चम्मच करी पाउडर, टर्मिक जो है ना हल्दी जो है, और वाइट फेफा जो है ये तकरीबन चौथा हिस्सा जो है ना ये चम्मच का वो डाल दें, ठीक है जी। इसको आप थोड़ा सा मिलाएं और थोड़ा सा पकाएं भी ये, क्योंकि टर्मिक जो आपने पाउडर डाला है तो उसको थोड़ा पकने दें मामूली सा। तो उसके बाद जब ये थोड़ा पक जाए तो ये अभी जो है ना लो हीट पर इसको पकाते रहें थोड़ी देर, हाँ जी। तो तकरीबन 2-3 मिनट के बाद जो है ना इसको आस्ता आस्ता पकने दें। अभी आप लेंगे जी ये कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर जो है ना ये ऊपर डाल दें थोड़ा सा, तो फिर इसको जो है ना आस्ता आस्ता हिलाते रहें। ये लें जी, ये अभी सब्जियां जो हमारी वेजिटेबल है, ये क्या कहते हैं वेजिटेबल, ये जितना भी ये गल गई हैं। अभी इसमें जो है ना मिल्क क्रीम होती है, फ्रेश मिल्क क्रीम, जिसको आप मलाई कहते हैं जो है ना, ठीक है जी। मलाई वाला ये दूध होता है या मलाई होती है, ऐसे मलाई ही बोलते हैं हम। तो ये जो है ना ये तकरीबन 200 मिलीलीटर जो है ना ये इसमें डाल के, तो ज़्यादा इसको नहीं पकाना, कि ज़्यादा पकाएंगे तो ये सब तरी बन जाएगी। तो इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए जो है ना ये 1 मिनट से भी बल्कि कम जो है ना ये इसको करें, तो ये जो है ना ये बिल्कुल क्या कहते हैं जो है ना तरी नहीं बनने देना इसको, पर ऐसे ही जो है ना क्रीमिश क्रीमिश कलर जो होना चाहिए, ठीक है। अभी ये आपका सॉस तैयार हो गया है। तो इधर मुर्गी के पीस भी आपने बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये लें जी, हम इसको जो है ना उठा के एक प्लेट में रखेंगे, और इसके ऊपर जो है ना ये जितना भी क्या कहते हैं सॉस है ये उसके ऊपर हम डालेंगे। ये आपको अभी मैं बता रहा हूँ, बस थोड़ी
जो है ना ये देखें, ये आप इसके ऊपर डाल दें। ये रेस्टोरेंट स्टाइल है मेरे भाइयों, ये मैं रेस्टोरेंट पर जो है ना ये काम करता रहूं, जो है ना ऐसे ही हम पेश करते हैं। ये इंग्लिश स्टाइल है, तो मैंने टच इसको पाकिस्तानी स्टाइल दिया है, क्योंकि करी और जो है ना और साथ हम इसके चावल लगाएंगे। ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको जो है ना लाइक ज़रूर करना। ठीक है जी, इसको एक दफ़ा ट्राई करो पहले। ये अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो इसको लाइक करो, इसको शेयर भी करो, और अगर प्रोग्राम मेरा पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करना। ठीक है जी। तो अपनी कमेंट्स वगैरह जो है ना ये लाजमी दिया करें, ताकि मुझे कोई थोड़ा सा जो है ना हौसला अफजाई हो कि वाकया मेरा प्रोग्राम आप देखते हैं और आपको पसंद आता है। आप जो है ना इसको लाइक करते हैं, इसको शेयर करते हैं, और बेल आइकन जो है ना वो भी लाजमी दबाया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फौरी जो है ना सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है जी। तो मैं आपको जो है ना यही दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला आपको खैर व खैरियत से रखे। ठीक है जी। एंजॉय करें जो है ना ये, मैं अपनी तरफों कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो मेरे लिए भी आप दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तो बिस नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।